हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपनी टॉप 250 एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके हमारा यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और ये पार्ट 12 है। इससे पहले हमने 180 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। अभी हम इस लेक्चर में 181 से लेके 200 तक क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। बाकी के जो बचेंगे 50 क्वेश्चन, उसके लिए 3 क्लासेस में कवर करेंगे उनको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालता रहूँगा, इसके जो इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखे हो उस पर आप ध्यान न दें, जो मैं डालूंगा ना उस पर ध्यान दें। 181 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। यू वांट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास। कि क्लासरूम में, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पे जब स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को क्या किया जाता है, मोर पार्टिसिपेट करें। जब स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, तो कौन सा मेथड ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा कर दी जाती है। तो वो जो मेथड होता है ना, वो हमारा होता है डिस्कशन मेथड, है ना। जहाँ पे कि डिस्कस करते हैं, जब स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना क्लासरूम में, तब उनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो वो डिस्कशन। उसके बाद 182 नंबर क्वेश्चन के, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म। कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है हमें, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, या इंटेलेक्चुअल आइडियाज, या स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स, या फिर नीड एंड पर्पज ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें अगर हम देखें ना, तो देखो स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनका पर्पज है ना, उसको लेके अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियसली हम लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं ना, कि जो गोल है हमारा उसको अचीव कर सकते हैं, है ना। जो भी कंक्लूजन है हमारा वो मीनिंगफुल निकलेगा। तो स्टूडेंट नीड्स एंड पर्पज, टीचर क्रिएट करता है लर्निंग एनवायरनमेंट को उस हिसाब से कि वेयर द स्टूडेंट आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, के वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सके, एंड इंडिविजुअल एंड मेंबर आर कोलेबरेटिव ग्रुप्स, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 183 नंबर क्वेश्चन पे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट अबाउट द स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडी। के स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए मोटिवेट करना है ना। तो कौन सी चीज़ इसमें से होनी चाहिए, कि लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं, पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी, या फिर सोशल कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो अगर हम बात करें तो उसकी जो लर्निंग के स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी, या उसका किस कल्चर से बैकग्राउंड, कौन से कल्चर से वो बिलोंग करता है ना। क्यों, देखो कल्चर की बात क्यों आएगी इसमें, क्योंकि देखो डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, तो उनको सेम लैंग्वेज में अगर हम समझाएंगे, है ना, तो उनको बात समझ में नहीं आएगी कि कहीं पे किसी कल्चर के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, कहीं पे और अदर सिंबल्स यूज किए जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो वो देखी जाएंगी, स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे ना स्टडी के लिए। तो लर्निंग स्टाइल इन एजुकेशन आर सिस्टमेटिक। लर्निंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और डिफरेंस होती है इंडिविजुअल्स के हिसाब से, है ना। जैसे कि उनका क्या नेचुरल्स और हैबिचुअल्स पैटर्न क्या है उनका, ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन लर्निंग सिचुएशंस। अब ओपननेस है, जैसे कि ओपननेस है, केयरफुलनेस है ना, एग्रीवलनेस आर सम ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेड। ये कौन से, ये पर्सनैलिटी ट्रेड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 184 नंबर क्वेश्चन, इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट ऑफ और बेसिस रिलेशनशिप इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। कि स्पेसिफिक सिचुएशन में वेराइटी ऑफ रिलेशनशिप हमें देखना होता है, तो वो किस चीज़ में बात की जाती है ना। तो वो जो है एब्स्ट्रैक्शन होता है, या जनरलाइजेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या फिर रीजनिंग है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जनरलाइजेशन में जो हम रिलेशनशिप देखते हैं, वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, है ना, कि एक सिचुएशन में क्या क्या जो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जनरलाइजेशन कंसेप्ट जो हमारा एक एक्सटेंशन है किस चीज़ का, ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया। किसका, लेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया का। इट इज ना फंडामेंटल एलिमेंट, ये हमारा फंडामेंटल एलिमेंट है जो कि लॉजिक और ह्यूमन रीजनिंग पे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं 185 नंबर क्वेश्चन पे, कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व द चिल्ड्रंस। के चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें अपनी एबिलिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। हम अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट की चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व कर सकें अच्छे से। तो कौन सी कमांड इसमें, कौन सी चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो जनरेट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, या डेवलपिंग ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, या फिर शार्पनिंग द सेंसेस, या ट्रेनिंग मेंटल डिफिकल्टी। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रेनिंग
मेंटल डिफिकल्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कि देखो द माइंड कंसिस्ट करता है हमारा फैकल्टी सच एज मेमोरी, है ना, मेमोरी है, ऑब्जर्वेशन है, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, परसेप्शन क्या है हमारी, है ना, कैसे हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, विल और जजमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टी की चीज़ें होती है, जहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं अपनी एबिलिटी को, है ना, कि दूसरों को ऑब्जर्व करने के लिए। 186 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इधर एपेक्स इंस्टीट्यूट के इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि प्लान्ड है एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, के टीचर की एजुकेशन सिस्टम के लिए कौन सा इसमें से प्लान्ड और कोऑर्डिनेटर के लिए काम करता है। तो अगर हम बात करें इसमें तो देखो NCTE, जिसको कि क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, टीचर से क्लियर हो रहा है ना, टीचर एजुकेशन, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम इनटू एग्जिस्ट द स्टेटरी बॉडी। यहाँ से भी याद रख सकते हैं आपकी, ये हमारी NCTE क्या है, एक हमारी स्टेटरी बॉडी जो कि 17 अगस्त 1995 को एग्जिस्टेंस में आई थी। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि व्हाट मेक एन एडोलसेंस रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ही वांट फॉर रिकॉग्निशन एंड इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि दूसरों पे डिपेंड नहीं है ना, ऑफ द थ्रो एंड एक्शंस, थॉट्स एंड एक्शंस, ये हमारे किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा 87 नंबर था, ये 189 है ना, 189 है कि हम चाहते हैं कि डेवलप करना अपना कॉर्पोरेशन, है ना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना एंड या सीखना, एंड टीम स्पिरिट इन अ सिचुएशन, के टीम में काम करना चाहते हैं। विच वन, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि इस पर्पज को फुलफिल करेगी हमारी, कि आर्ट्स है, डिबेट्स है, प्रोजेक्ट वर्क है या फिर क्विज है। तो अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई काम किया जाता है ना, तो मिलजुल के ही एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो होता है एक हमारा वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क में कोई काम करना है ना, ग्रुप एक्टिविटी जो होती है वो हमारी जो प्रोजेक्ट वर्क की टेक्निकें होती हैं। अब 189 किया हमने, 190 अब ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा 190 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पज, हमारा पनिशमेंट का, स्टूडेंट को पनिश करने का मेन पर्पज क्या होता है हमारा, कि डेमोस्ट्रेट करते हैं हम अपनी अथॉरिटी को, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं अदर्स को, डूइंग द सेम, कि वो दूसरे लोग भी ऐसा ना करें, है ना, रिफॉर्म द ऑफेंडर, रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग एंड द बीइंग डन। तो अगर हम बात करें रिफॉर्म द ऑफेंडर कि इट इज द फॉर्म ऑफ मोरल एजुकेशन, ये क्या है, एक मोरल एजुकेशन की फॉर्म है कि जहाँ पे ऑफेंडर इज द पनिश्ड सो दैट विल लर्न, कि वो इससे सीखें, पनिश से सीखें, कि दैट वांटेड डिड वाज द रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे हैं ऐसा, है ना, कि वो उनको पनिश करने का मतलब क्या होगा कि उनको ये बात लगे कि ये गलत कर रहे हैं वो ऐसा, है ना, फिर वो अप्लाई करें दिस लेसन इज द लाइफ इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में भी वो ऐसी चीज़ें ना करें आगे से, है ना। तो इसलिए भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये हमारा है 191 नंबर क्वेश्चन, है ना, 191 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।